साथियों नमस्कार। साथियों, किसी कवि ने कहा है कि है अनंत का प्रश्न चिन्ह कि अब क्या होगा इसके बाद, मतलब कल क्या होने वाला है, ये रहस्य है, किसी को पता नहीं है। यदि किसी को थोड़ा बहुत पता भी है तो वो ये मान लीजिए कि वो अंदाज़ा लगा रहा है, भविष्य बताने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हैं कि हूबहू आज तक कोई भविष्यवक्ता हुआ नहीं है भगवान को छोड़कर। तो बात यह है कि कल क्या होगा इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए नाना प्रकार के अनेकानेक कवियों ने इस पर रोशनी डाली है। और उनका मानना यह है, हमारे विद्वान भी बोलते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि वर्तमान पर ध्यान रखना है। वर्तमान की चिंता करते हुए और वर्तमान को संजोते हुए कल पर ध्यान देना है। मान के चलें, यदि वर्तमान को अच्छे से हम संभालेंगे, यदि नींव मजबूत होगी तो भविष्य में उस मजबूत आधार और मजबूत नींव पर जो निर्माण करेंगे वो भव्य होगा, सुंदर होगा। अब केवल कोरी कल्पनाओं में यदि हम फंसे रहेंगे, खाली सपना देखते रहेंगे, तो वो बात सही नहीं होगी। इसीलिए तो कहा है कि काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होगी, बहुर करोगे कब। कहते हैं कि रावण ने योजना बनाई थी कि आने वाले कल में हम स्वर्ग में एक सीढ़ी का निर्माण करेंगे ताकि लोग उस सीढ़ी पर चढ़ के स्वर्ग में चले जाएं। लेकिन हुआ क्या, उससे पहले ही उसका सारा खानदान नष्ट हो गया। दूर क्यों जाते हैं, मैं राजनीति की चर्चा करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले चुनाव करवा दिया। प्रमोद महाजन के कहने से उन्होंने अटल जी को समझाया कि महोदय बहुत ही अनुकूल समय है और हवा हमारे तरफ बह रही है और चुनाव कर देना अच्छा होगा। और उन्होंने चुनाव करवा दिया 6 महीने पहले। सरकार 6 महीने और चलती। और हश्र क्या हुआ, हश्र ये हुआ कि सरकार उनकी नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और यूपीए की सरकार आ गई। आशय बहुत साफ है कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई करनी है। भविष्य यदि वर्तमान को संजोया तो भविष्य अपने आप सज जाएगा, संवर जाएगा। साथियों, ये मान के चलिए कि शास्त्र भी इस पर ध्यान देता है कि हमें केवल कल्पनाओं में नहीं रहना है, सिर्फ सपने नहीं देखना है। उसके निर्माण के लिए हमें भविष्य को संभालने से पहले वर्तमान को ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।